हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्या है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड विद सेम हाइट बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है, तो दो ट्रायंगल तो फॉर्म होंगे, हाइट सेम होगा, लेकिन जो यहाँ पे आप कह रहे हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टू ट्राइंगल विद सेम हाइट बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके का कुछ ट्राइंगल बनेगा। याद रखना, ये जो ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल याद क्या रखो, ये 90 डिग्री है। अगर आपके पास एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, तो ये जो इसके पास है 90, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। सपोज करो 30 डिग्री और 40 है, 30 और 45 है, 30 और 45, ये 45 ये 30 होगा। क्लोजर टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री क्लोज एंगल है वो बिगर होगा, ये जितना दूर जाएगा एंगल उतना छोटा जाएगा। ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, assume the height and the shorter base, find the base 1 and base 2 in the form of height and find its difference टू इक्वेट इट विद द गिवन वैल्यूज। फिर उसके बाद इक्वेट करना है, ठीक है ना। और हम इस तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया गया, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस। बाकी हम आपको क्वेश्चन एक एक करके आपको सिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। क्या है? 30 डिग्री। ऑन मूविंग 20 मीटर्स नियरर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो आपको देखिए, ट्राइंगल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। कैसे, जरा देखिए। ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री है ये। मैंने आपको क्या बोला? जो बड़ा एंगल ये होगा और ये छोटा एंगल यहाँ पे, तो 90 डिग्री है ये आपका राइट एंगल। ऑन मूविंग 20 मीटर्स नियरर, कह रहा है 20 मीटर जब मूव करते हैं, यानी ये 20 मीटर, जब ये 20 मीटर यहाँ पे है, ये 20 मीटर मूव करते हैं तो एक पॉइंट इस पे आते हैं। यहां से आप जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। कह रहा है इसकी हाइट बता दो, ये h बता दो, इसका नाम मैंने a b c और ये d बोल दिया। यानी मतलब पहले d से देख रहा है, फिर 20 d से जब देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ग्राउंड से, 20 मीटर मूव करता है, यानी मतलब C पे जाता है, C से कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है हाइट क्या होगा टावर का। तो हाइट टावर, देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो हम एक एक देखेंगे। इन ट्राइंगल, अब इसको x बोल लो, क्या बोल लो? x बोल लो, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC देखेंगे, ABC, ठीक है ना। tan 60, देखिए टैन लगा रहे हैं ना, ध्यान देना। यहाँ पे हम दिस रिलेशन एंड दिस, इनके बीच में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो टैन ही काम करेगा। तो tan 60, तो टैन क्या होता है यहाँ पे? h/x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 विच इज नथिंग बट h/x। यहां से मैं क्या कर सकता हूं? h इज इक्वल टू √3x लिख दिया और इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहां से आइए, यहां से देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और मैं कहना क्या चाहूंगा आपसे, कहना चाहूंगा आपको हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। तो उसे हाइट जो आपने h इज इक्वल टू लिखा, तो x इज इक्वल टू लिखो। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू, इसी क्या लिख सकता हूं? देखो, x इज इक्वल टू h/√3 लिख दिया। क्या लिख दिया? h/√3, ठीक है ना, h/√3। तो मैं इसको 1 बोल देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको क्यों कर रहा हूं, इसको भी आपको समझा देता हूं। देखो, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या पूछना है? हाइट ऑफ टावर पूछना है। सो दैट मैं x इज इक्वल टू लिखा, मैंने h के टर्म में लिखा। h के टर्म इसलिए लिखा ताकि हम इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर आ जाएगा। चलिए अगले ट्राइंगल, मतलब ABD में देखेंगे। इन ट्राइंगल ABD में tan 30 यूज करूंगा, विच इज नथिंग बट h/, ये पूरा x + 20। क्या भाई? x + 20 चलेगा। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x + 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x + 20 इज इक्वल टू √3h।
अब देखिए x की जगह मैं h अपॉन रूट थ्री डाल दूंगा। यहाँ पे x की जगह क्या डाला, h अपॉन रूट थ्री प्लस 20 इज इक्वल टू रूट थ्री एच। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इसको क्या करो, यहाँ पे क्या करना है आपको कि इस रूट थ्री को चाहो तो आप इधर लेके आ जाओ या फिर आप इसको उधर लेके जाओ, एक को आपको लेके जाना है ताकि आप इसे सॉल्व कर पाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे 20 यहीं रहने दिया, ये रूट थ्री एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री कर दिया, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इज इक्वल रूट थ्री और रूट थ्री मल्टीप्लाई करिए, 3h माइनस एच 2h अपॉन रूट थ्री, 2h अपॉन रूट थ्री, ये 2 से कितने बारी 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा 10 रूट थ्री, क्या हो जाएगा 10 रूट थ्री इज इक्वल टू एच। तो यहां से हमें क्वेश्चन पूछा था हाइट बता दो, तो हाइट क्या आ गया आपका 10 रूट थ्री एच आ गया, क्या आ गया 10 रूट थ्री मीटर, ठीक है ना, 10 रूट थ्री मीटर, ठीक है ना। तो विद्या मायने आप में जाइए, वहां पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए आंसर क्या आ गया 10 रूट थ्री मीटर, कितना आ गया भाई 10 रूट थ्री मीटर, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर, द शैडो ऑफ अ टावर when the angle of elevation of sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree, find the height of tower। क्वेश्चन का डिमांड समझिए, कह रहा है कि शैडो ऑफ टावर, एक टावर है, ठीक है ना, एक टावर है, कह रहा है उसका जो शैडो है ना, तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये दो एंगल दिया है, तो पहले आप एंगल बना लो। मैंने फोटो बनाना सिखा दिया कि यार फिगर कैसे बनेगा, फिगर बना लिया। अब आपसे बोला है कि यहाँ पे 45 डिग्री जब होता है, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन इट वाज 60 डिग्री। कह रहा है जब 60 डिग्री होता है और जब 45 डिग्री होता है, यहां पे कह रहा है जब 45 डिग्री होता है तब शैडो ना 10 मीटर लॉन्गर है। कब? जब 60 डिग्री होता है उससे ज्यादा। जब 60 डिग्री होता है, मान के चलो ये x लेंथ का बनता है, यानी x मीटर का, कितने बनका x मीटर का अगर शैडो बनता है, तो कह रहा है जब 45 का बनता होगा तो 10 मीटर ज्यादा, यानी ये वाली क्या बात है, ये 10 ज्यादा होगा। तो मतलब ये पूरी चीज कितनी हो गई, x प्लस 10 हो गई। क्या हो गई भाई, x प्लस 10 हो गई। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसकी हाइट, ये क्या है हाइट है, तो इसको मैंने बोला ए बी, और यहाँ पे आप बोलो ये सी और ये डी, तो आपसे बोला है हाइट बता दो, हाइट ऑफ टावर बता दो। क्लियर है? तो टावर की हाइट है, अब आपसे टावर की हाइट ढूंढना है, ये इंफॉर्मेशन है और आपको बस करके दिखा देना है, आप जो कि आपके लिए काफी आसान है। तो ध्यान बस इतना ही सा है कि कह रहा था कि 45 का बनता है ना शैडो, और जब उस समय ना जब 45 बनता है वो 10 मीटर ज्यादा होता है, किससे, जब 60 डिग्री जो एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट्स इट। तो उसी चीज का आपको यहाँ पे यूज किया। तो अब आपने देखा इन ट्राइंगल एबीसी में क्या बोल सकते हैं आप, tan 60 क्या होगा भाई, ए बी अपॉन बी सी होगा। ए बी की जगह मैं एच डाल दिया, बीसी की जगह मैंने डाला एक्स, तो tan 60 होता है रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। हाँ या ना? मुझे ढूंढना है एच, तो मैंने x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री, ठीक है ना। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, समझ में। अब आएंगे हम इस बड़े ट्राइंगल एबीडी में। इन ट्राइंगल एबीडी में क्या देखना है आपको, क्या लिखना है, tan 45 डिग्री, tan 45 भाई tan 45 क्या होता है, AB अपॉन BD हो जाएगा। तो AB की जगह H, BD की जगह हमने लिखा x प्लस 10, चलेगा। tan 45 1 होता है, H अपॉन x प्लस 10, सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू h। हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? बस अब यहां पे देखो x की वैल्यू क्या है, h अपॉन रूट थ्री है, तो डाल दो h अपॉन रूट थ्री प्लस 10 इज इक्वल टू h। यार उसको भेजो इधर, तो 10 इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन रूट थ्री, इस तरीके से, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 10 h कॉमन कर लो, h कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। इसी को सॉल्व करूं तो h टाइम्स रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से देखो यार h क्या हो जाएगा, h पता है ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो 10 रूट थ्री, डिनोमिनेटर में क्या होगा
√3 - 1, रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज कर लो, √3 + 1 और यहाँ भी √3 + 1 ऐसे, ठीक है ना। अब देखो √3 नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, नीचे या ऊपर 10 और ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 3 + √3, ठीक है जी ऐसा। तो ये 2 से कितनी बारी है 5 से, तो h आपको निकल के आ गया 5 टाइम्स 3 + √3 मीटर। क्वेश्चन में पूछा था टावर की हाइट, तो टावर की हाइट आपने क्या बता दिया 5 टाइम्स 3 + √3 मीटर। आप चाहो तो 5 को भी मल्टीप्लाई कर दो या इस पे भी छोड़ सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन पार्ट आपको सही रखना है। सबसे पहला पार्ट है इसको एक्यूरेट बनाइए, जितने अच्छे सा फिगर बना पाएंगे, अगर फिगर में आपने गलती नहीं की है क्वेश्चन मान के लिए सही होगा, बाकी थोड़े से कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए जी, इसी चीज को विद्या माइन ऐप में भी करके दिखा दिया गया, तो यहाँ पे सॉल्व करा दिया और अब बता दिया हाइट जो टावर के 5 टाइम्स 3 + √3 मीटर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड the angle of depression of the two cars at an instant are found to be 45 degree and 60 degree। कह रहा है कि from a balloon vertically above the straight road, ठीक है ना, एक लेट से स्ट्रेट रोड है कोई, तो यहाँ पे कोई लेट से बलून है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, टू कार्स, दो कार हैं, स्ट्रेट रोड है, तो लेट से एक कार यहाँ पे है और एक दूसरा कार यहाँ पे है, ठीक है ना, एक दो ये दो कार है, ठीक है ना, ये दो कार है, दो कार की पोजीशन है, इंस्टेंट फाउंड टू बी 45 एंड 60 डिग्री। तो आपको ध्यान देना 45 डिग्री, तो ये और ये दो एंगल बनेंगे, तो ये ध्यान देना आपको, क्योंकि डिप्रेशन बोला है तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया, ठीक है ना। ये पूरा तुम्हारा कितना बोला है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगी, ये 60 डिग्री हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये 60 डिग्री हो गया। आगे बोला है इफ द कार आर 100 मीटर अपार्ट, कह रहा है ये जो कार है ये और ये 100 मीटर, यानी मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में 100 मीटर का गैप है। फाइंड द हाइट ऑफ बलून, तो यानी मतलब ये चीज h आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे मैंने बोला a b c और ये d, इस तरीके से फिगर। ध्यान देना जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाए तो ये चीज आपको बताना जरूरी है, सो दैट आपको पता चले या एग्जामिनर या जो भी चेक करता है देखे तो उसे पता चले भाई ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बाकी सॉल्व करने का तरीका वही होगा, हम इसी ट्राइंगल में देखेंगे। तो देखें इन ट्राइंगल ABC मैंने क्या बोला, इस चीज को आप x बोल दो, इसको क्या बोल दो x, तो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो tan 60 √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन √3 आ गई, ठीक है ना, h अपॉन √3 इक्वेशन नंबर 1। अब सेम बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल ABD में आप क्या बोल रहे हैं, tan 45 कितना है भाई, h अपॉन x प्लस 100, ये 1 होता है h अपॉन x प्लस 100, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 100 इज इक्वल टू h। अब यार x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, h अपॉन √3, ठीक है ना, प्लस 100 इज इक्वल टू h। तो यहां से हमने क्या बोल दिया यार, फ्रॉम 1, कहां से वैल्यू डाला, यहां से डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको, भाई इसको उधर भेजो, तो 100 इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन √3, ठीक है ना। तो सिंपल उसी तरीके से अभी पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, h कॉमन करिए, 1 माइनस 1 अपॉन √3 करा यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू h टाइम्स √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए जाके, तो 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1, तो रैशनलाइज करना है तो √3 प्लस 1 और यहाँ भी √3 प्लस 1 ऐसे कर दिया, h इज इक्वल टू, तो h क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, 100 √3 प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 2 से कितनी बारी 50, तो h क्या आएगा, 50 बाहर ही रखो, √3 चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगी 3 √3 प्लस √3 मीटर, ठीक है ना।
यहाँ से आंसर क्या आ गया तुम्हारा 50 टाइम्स 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है ना। विद्या माइन ऐप में जाइए, वहां भी सॉल्व करके दिखा दिया। 50 √3 प्लस 3 मीटर हाइट होगी बलून जो यहाँ से बेसिकली जो ग्राउंड लेवल से हाइट, कितने हाइट पे, तो आप क्या बोलेंगे 50 टाइम्स √3 प्लस 3, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, जब भी हाइट सेम हो और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो। इन क्वेश्चन को एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करें सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।